प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की और उन तत्वों को जो सृष्टि की रचना में महत्वपूर्ण थे, जैसे जग में रंग जैसे, रुत में तरंग जैसे, तू है तो गगन गगन लहर लहर बहे चांदनी, ओ धरा पे जागी ज्योति है तेरी, हो नयन नयन खुली हुई है कामना कोई नहीं नहीं कोई तुझसा है ही नहीं। तू है मेरा ये संसार सारा, मैं और मेरा प्यार सारा तेरे ही लिए। चलते चलते किसी डगर में जैसे अचानक मोड़ आता है, यूं ही कोई एक ही पल में सब कुछ पीछे छोड़ आता है। चमका जो तारा मेरा मन बंजर घूमे रे, प्रेम भर धुन मेरे मन लीजो सुन झूमे रे, पास आके भी तू मौन है तू, ये तो कह दे मेरी कौन है तू। बोलते हैं नैनन मौन हूँ मैं, अपने नैनों से सुन कौन हूँ मैं। जिस समय पिता परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया, उसने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव तत्व बन गया। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम आदम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। परमेश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था, उनमें सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री को लालच दिया और उस वृक्ष का फल खाने को कहा, जिससे परमेश्वर ने मना किया था। सांप ने स्त्री से कहा, परमेश्वर जानता है
यदि तुम वो फल खाओगी तो तुम ईश्वर का सदृश बन जाओगे। स्त्री ने वो फल खाया और आदम को भी वह फल खाने को दिया। इस प्रकार आदम और हव्वा ने लालच में आकर परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर सबसे पहला पाप किया। इसके बाद उनकी संतान कायीन ने ईर्ष्या के कारण अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। इस प्रकार सृष्टि में पाप बढ़ता चला गया और मानव जाति परमेश्वर से दूर हो गया। वह पाप भरा जीवन व्यतीत करने लग गए। परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है। परमेश्वर ने कई नबियों को भेजा, किंतु लोगों ने उसका भी तिरस्कार किया। परमेश्वर को अपने लोगों से प्रेम था, किंतु वह दुखी थे कि कैसे इनका जीवन परिवर्तन किया जाए। अंत में उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जो लोगों को उसके पापों से मुक्ति दिलाए। प्रभु यीशु का जन्म इस प्रकार हुए। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही, इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगे। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे और रात में अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उसके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उसके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आप लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार लाया हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से ये कहा, चलो हम बैतलहम जाकर वह घटना देखें जिसे प्रभु ने हमारे लिए प्रकट किया है।
जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने माता मरियम, योसेफ और प्रभु यीशु को चरनी में लेटा हुए पाया, जैसा स्वर्गदूत ने उन्हें बताया था। उसके बाद वे ईश्वर की स्तुति और गुणगान करने लगे। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति वो लाया हमें भू पर। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति वो लाया हमें भू पर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता बनकर। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। स्वर्गीय सेना आ रही, मीठे गाने गा रही, पर्वतमाला भी मगन ये स्तुति गान दोहरा रही। खुश हो रहे, सुख संदेश ये पा रहे, हमसे भी कुछ तो कहो, ये सब क्यों लहरा रहे। जो रिया इन एक्सेल्सिस Deo, Gloria in excelsis Deo. ईसा का जन्म यहूदिया के बैतलहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और ये बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी ने इस विषय में
एक लिखा है, बेथलेहम यूदा की भूमि, तुम यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेदा उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेथलेहम भेजते हुए कहा, जाइए, बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गया। हम तीन राजा पूरब के हैं, नजरें भी सब वहीं की है। सफर दूर का पीछा नूर का करके हम आए हैं। आए रात के तारे आजुबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल कर दिखा कर काबिल नूर तक पहुंचा। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई।
क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जनेगी बेटा, ना उसका यीशु रखना, आहा हा हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जनेगी बेटा, ना उसका यीशु रखना, आहा हा हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा, आहा हा हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए।
സ്നേഹമുള്ളോരെല്ലാം വാഴ്ത്തുന്നേ ഇന്നും നിന്റെ സ്നേഹത്താലെ രാജാതിരാജനേ എന്റെ മാർഗദീപമേ എൻ ജീവധാരയിൽ ചൈതന്യമാകണേ ഉൾക്കൂട്ടിലെ പുൽപ്പായയിൽ കനിവായി വാഴണേ ഒട്ടാസു പൂക്കുത്തി കമ്പിത്തിരി മത്താപ്പു റോക്കറ്റ് ചെമ്പൂത്തിരി ഗബ്രിയേലിന്റെ ദർശന സാഫല്യമായി സർവലോകർക്കും നന്മയേകും കാരുണ്യമായി ബേത്ലഹേമിന്റെ മാറിൽ ഒരാരോമൽ ഉണ്ണിവിരണ്ടല്ലോ പിന്നിൽ താരകൾ പുൽഞ്ഞിരി തൂകി മണ്ണിൽ ക്രോറിയ നാദങ്ങൾ പാടി അവൻ പള്ളിക്കച്ചയണിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണും ചിമ്മി തുറന്നിട്ട് കുഞ്ഞിക്കാലി തടിക്കുകയായി എങ്ങും ആഘോഷമുണറുകയാ മഞ്ഞിന്റെ മാറാല നീങ്ങുന്നു വിണ്ണിലെ താരകം കൺ തുറന്നു മണ്ണിൽ സമാധാന പാലകന മുന്നിപ്പോൾ കൂട്ടിൽ പുഞ്ചിരിച്ചു ആകാശമേഘങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചയച്ചൊരു ആനന്ദഗാനമാരി മാലാഖമാർ വന്നു തൂക്കുന്നു സ്നേഹത്തിൻ ദീപം തെളിഞ്ഞിടുന്നു മംഗളമംഗളമേ സോദരരെ മംഗളമംഗളമേ ഇവരെന്നേക്കും നിന്റെ നാമത്തിൽ മഹത്വമംഗളമേ ജഗദീശ ഈ ഭവനത്തെ എന്നുമേ കാക്കണമേ ഇവരെന്നേക്കും നിന്റെ നാമത്തിൽ മഹത്വമംഗളമേ സന്തോഷ സൂചകമായി തന്നതിനെ സ്വീകരിച്ച് ബാലകരാം ഞങ്ങളിതാ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ പോകുന്നു സന്തോഷ സൂചകമായി തന്നതിനെ സ്വീകരിച്ച് ബാലകരാം ഞങ്ങളിതാ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ പോകുന്നു സന്തോഷ സൂചകമായി തന്നതിനെ സ്വീകരിച്ചു ബാലകരാം ഞങ്ങളിതാ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ പോകുന്നു. Bird machine. Check.